उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। ऐसे में मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा सीट से विधायक अनिल कुमार राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव जीते। तीसरी बार विधायक है। इस बार उन्होंने विधानसभा में कुछ सवाल लगाए हैं। कई सवाल उन्होंने लगाए हैं विधायक जी। आपने SC ST को संविदा में जो आरक्षण नहीं मिलता है उसके लिए एक सवाल लगाया है विधानसभा में, जिसका जवाब भी सरकार देगी। तो किस लिए आपने सवाल लगाया? अभी 7 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला है राशिद भाई, और पूरे दमखम के साथ में राष्ट्रीय लोकदल वहाँ डिफेंड करेगा अपने आप को। जो मुद्दे हैं, जो हम लोगों ने सवाल लगाए हैं, चाहे वो किसी भी मध्यमों किसानों के हक की बात हो, मजदूर के हक की बात हो, दलित पिछड़ों के हक की बात हो, या जो रिजर्वेशन आज जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ख़त्म किया जा रहा है, एक तरह स्लो पॉइजन रिजर्वेशन के नाम पे जो है दलित और पिछड़ों को दिया जा रहा है। क्योंकि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो जो है पब्लिक सेक्टर में है, और पब्लिक सेक्टर को तमाम रूप से भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया, उनको प्राइवेट करने का काम कर रही है। सभी पब्लिक सेक्टर को सेल आउट कर दिया, चाहे वो रेलवे हो, बेल हो, डॉक्स हो, कुछ भी हो, सबको जो है सेल आउट करने का काम करते। तो आरक्षण तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसके बाद सरकार पॉलिसी लाती है संविदा की, कि हम जो है अब संविदा भर्ती करेंगे। संविदा पे एक तरह से ठेकेदारी मान लो आप, उसमें ना कोई उनकी पेंशन है, ना उनका फ्यूचर सिक्योर है। चलो आप संविदा पर रखने का काम कर रहे हो। सरकार का क्या मत है? सरकार कहती है अगर हम सरकारी कर्मचारी को पूर्ण रूप से रखेंगे तो उसको हमें तनख्वाह 50,000 देनी पड़ेगी, और वही उसी पद पे अगर हम संविदा पे किसी कर्मचारी को रखते हैं या किसी लड़के को रखते हैं, रोजगार देते हैं, तो वो हमें 20,000 में मिल जाता है, 15,000 में मिल जाता है। तो सरकार की आप सोच देखो। दूसरा हमारा ये मत है, मैंने क्वेश्चन भी इस बार विधानसभा में लगा रखा है कि भाई आप ठीक है संविदा पे आप भर्ती कर रहे हो, लेकिन संविदा पे जो भर्ती हो रही है इसमें दलितों और पिछड़ों को जो आरक्षण मिलता है, दलित समाज को 22% मिलता है, 27% पिछड़ों को मिलता है, उस आरक्षण को की व्यवस्था को भी तो आप लागू करो उसमें। आपका कहना है कि जो आरक्षण सरकारी नौकरी में SC को, ST को और पिछड़ों को मिलता है वो संविदा में भी सरकार को देना चाहिए। संविदा में भी दे, उसमें क्या दिक्कत है भाई? ठीक है आप संविदा भर्ती कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि संविदा पे जो है जब आप भर्ती करते हो उसमें राजनीति होती है, राजनीतिक प्रभाव से लोग अपने लोग भर्ती कर लेते हैं। तो दलित और पिछड़े गरीब हैं, ये पैसे नहीं दे पाते या इनकी कोई सिफारिश नहीं होती, तो उस मामले में पिछड़ जाते हैं, तो ये बेरोजगार रह जाते हैं। तो हमारा सवाल ये है, जब अगर हमें दलित समाज को उनको जो प्रदत्त आरक्षण है 22.5% जब वो मिलेगा, पिछड़ों को 27% मिलेगा, तो इनको भी अपना हकों मिलेगा, नहीं नौकरियां मिलेंगे, रोजगार मिलेगा। तो हमारा ये सवाल है, सरकार से हमने ये सवाल किया है। तो देखो क्या उत्तर देते हैं सरकार, 7 तारीख में देखते हैं। आपने एक और सवाल लगाया है कि प्रदेश में विधायक निधि में क्या धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार की कोई मतलब विधायक निधि से दिया जा सकता है या नहीं दिया सकता? तो कैसे मन में सवाल आया? क्या एक दबाव रहता है बस क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए विधायक निधि से पैसा मिलना चाहिए? असल में क्या है, दबाव तो कुछ नहीं, जैसे हम लोग फील्ड में रहते हैं तो बहुत समाज, गरीब समाज के लोग हैं बहुत, और आस्था हर व्यक्ति की, हर समाज की कहीं ना कहीं रहती है कि किसी मंदिर में, किसी भगवान में, किसी कहीं है। तो हम देखते हैं क्षेत्र में जाकर तो बहुत सारे मंदिर हैं या धार्मिक स्थल हैं या मस्जिदें हैं, कहीं ना कहीं अधूरी पड़ी रहती हैं पैसे के अभाव में। तो ऐसा मेरे ख्याल तो उत्तराखंड सरकार में शायद ये प्रावधान है कि विधायक निधि का कुछ अंश विधायक को अधिकार है कि वो धार्मिक स्थलों पर जीर्णोद्धार के लिए लगा सकता है। तो यही सवाल हमने सरकार से किया है, भाई हमें जो विधायक निधि मिलती है उसमें कम से कम जो है 25 लाख रुपए की सालाना ये व्यवस्था कर दी जाए कि मान लो हमें कहीं मंदिर में देना है जीर्णोद्धार के लिए, कहीं मस्जिद में देना है, किसी या कहीं गिरजाघर में देना है, जहाँ समाज भी योगदान कर रहा है लेकिन कम पड़ रहा है, वो थोड़ा बहुत जो है सरकार के रूप से इस रूप में अगर वो नियम अनुसार मदद हो जाए, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन लगाया है। तो जैसे OPS और पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी आपने विधानसभा में सवाल लगाया, उसके पीछे क्या आपकी एक सोच है? ये मैंने जब हम MLA बन के गए अभी 2022 में, मैंने तब भी लगाया था, मेरा क्वेश्चन आ भी गया था ये, लेकिन जो है क्वेश्चन और 1 घंटा 20 मिनट का होता है वो निकल गया, आया नहीं। तो दोबारा फिर लगाया, मेरे ख्याल से पता नहीं आया नहीं आया, देखते हैं अभी 7 तारीख में चल के। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में जो हमारे बुजुर्ग जब रिटायर होते हैं तो हर जगह ऐसी परिस्थिति नहीं होती। कुछ कई बार समाज में देखने को मिलता है, जो बच्चे होते हैं उनके, वो उनको दरकिनार करने का काम करते हैं।
लेकिन पेंशन एक ऐसा बुढ़ापे में सहारा होता है, एक लाठी होती है व्यक्ति की, वो पेंशन जरूर मिलनी चाहिए। वो उनके जो बुजुर्ग दंपत्ति है उनके काम आती है। उसके लालच में कम से कम जो बच्चे कई बार सेवा भी करते हैं, और कई बार हमने देखने को मिलता है बहुत सारे जो है लड़के हैं जो अपने माँ बाप को जो है वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? वो इसलिए तो छोड़ देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो हित में है, हमारे जो सामाजिक ढांचा है उसके हित में वो पेंशन लागू होनी चाहिए। और अखिलेश यादव जी ने, गठबंधन के लोगों ने उसको घोषणा भी की थी, उसमें अपने उसमें लिया भी था मेमोरेंडम में कि हम जो है अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लेंगे इसको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर गौर नहीं कर रही। आपका एक विधानसभा का क्षेत्र का है मांडला, वहाँ आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बनाने के लिए लिखा है, तो वहाँ अगर स्वास्थ्य केंद्र बनता है, सरकार आपकी बात मानती है, तो कितने लोगों को फायदा होगा और क्या सोच के आपने सवाल लगाया? वहाँ के लोगों की डिमांड है, मान लो बरला में पड़ता है, बरला काफ़ी दूर है, बरले से थोड़ा दूर पड़ता है गाँव, और वहाँ के आसपास के गाँव की ये डिमांड थी कि यहाँ से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए। मुझे लगता है शायद बन भी रहा है वहाँ, मुझे लगता है वो सैंक्शन भी हो गया। मुझे लगता है इस बीच में जो हमने क्वेश्चन वगैरह लगाया तो इस बीच में वो सैंक्शन हो चुका, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैंने पहले भी लगाया था, ये पहले भी लगाया था, मेरे ख्याल से सैंक्शन हो रहा है, मेरे ख्याल से सर बनने की स्थिति में है वो। प्राथमिक स्कूल की भी हम वहाँ से डिमांड है, हमने उसके लिए लगा था। अब हमारे पास विपक्ष के, हम लोगों के पास क्वेश्चन लगाने के अलावा तो कुछ नहीं ना। सरकार वैसे तो हमें देती नहीं, विधायक निधि के अलावा विधायक निधि में हम जो कर सकते हैं जनता के हित के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं वो उठाने काम करते हैं, जो निर्माण कार्य करा सकते हैं करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो सरकार की जो मदद होनी चाहिए, जो वो अपने विधायकों को देते हैं, वो नहीं हमें करते। तो उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म विधानसभा, कहीं ना कहीं विपक्ष के विधानसभा सदस्यों के साथ, विधायकों के साथ सरकार भेदभाव करती है। हाँ भेदभाव करती है, 100% करती है भेदभाव। अभी अपने विधायकों को उन्होंने त्वरित योजना के माध्यम से 3-3 करोड़ रुपए दिए, सभी विधायकों को, एमपीज को दिए हैं, हम लोगों को दिए नहीं, तो भेदभाव तो है। तो ये थे विधायक अनिल कुमार, जिन्होंने इस बार विधानसभा में SC ST और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण के लिए सवाल उठाया है, ओल्ड पेंशन के लिए उठाया है, स्वास्थ्य केंद्र के लिए, साथ साथ उन्होंने विधायक निधि से धार्मिक स्थलों को मदद देने का सवाल भी विधानसभा में लगाया हुआ है। इसके साथ ही विधायक अनिल कुमार ने अपने क्षेत्र की सड़कों के लिए भी बहुत सारे सवाल विधानसभा में उठाए हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार उनके सवालों को कितना मानती है, लेकिन उनकी कोशिश लगातार जारी है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।